स्वामी जी देखिए, पिछले 10 सालों में लीवर की बीमारी से जो मौत का आंकड़ा है वो 40% बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह आज के वक्त में है। तो स्वामी जी, लीवर खराब होने का असर जाहिर है दूसरे वाइटल ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले दिल की बात जरा कर लेते हैं स्वामी जी, एक पूरा सेशन हार्ट के लिए, क्योंकि दिल का सेहतमंद रहना तो खैर सबसे जरूरी है ही। तो ये जो अभी अभ्यास बताए, पौन मुक्तासन से लेकर के और हलासन तक, ये तो अप्रतिम थे लीवर के लिए। अब बात हार्ट की आती है, तो हार्ट के लिए बिल्कुल सिंपल अभ्यास एक तो ये ऐसे स्कंध संचालन, फिर जो गोमुखासन कर सके वो भी करवाएंगे। ऐसे ये ऐसे ऐसे, फिर ये प्रसृत हस्तासन, ये दूसरा, खड़े होकर के या बैठ करके, ये दो, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा गोमुखासन। और हार्ट के लिए ऐसे गोमुखासन में ही बैठ के फिर होले होले कपालभाति। कुछ लोगों में भ्रांति है कपालभाति को लेकर के, क्या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कपालभाति नहीं करना है, धीरे करना। अच्छा, जिनको योग नहीं आता, योग के बारे में जो जानते नहीं है, योग के बारे में एडवाइज करने लगते, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये अविवेकपूर्ण बात है कि आप उसके बारे में जानते नहीं हो और उल्टी टिप्पणी जरूर कर लेते हो। तो धीरे धीरे कर कपालभाति। अब मैं एक छोटी सी बात स्वामी जी, इसमें ये जो एडवाइस वाली बात है ना, दालचीनी तो गजब है, खाने पे एक बात जोड़ना चाह रही थी स्वामी जी। जब मैं अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान हर दिन योग कर रही थी, तो कुछ लोग तो आउट ऑफ कंसर्न मुझे कह रहे थे, क्या कर रही हो, मुझे डर लगता है, थोड़ा कम करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मैं सब सुनती रहती थी। कुछ लोग तो आउट ऑफ कंसर्न कहते थे, और जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, जब वहाँ से एडवाइस आती थी ना, तो मन करता था कि उनको अपने साथ इस फ्लोर पर लेकर आ जाऊं, आओ आप भी साथ करो, आपको खुद अनुभव होगा, तब मुझे ये एडवाइस आनी बंद हो जाएगी। अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता है कि क्या, मतलब ये समझ में नहीं आता कि जिसने अनुभव किया नहीं वो कैसे बता रहा है कि अच्छा नहीं लगता या अच्छा लगता है। हुसैन, अगला विषय ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो बगैर जाने बूझे, इसी को कहते हैं नीम हकीम खतरे जान वाला मामला है, खतरे जान वाला मामला वाकई में। लेकिन मीनाक्षी के लिए तो मैं कहता हूँ कि सचमुच ताली बजानी चाहिए कि उसने एक ऐसी प्रेरणा दी है लोगों को, एक ऐसा मुझे लगता है कि लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किया है कि आप कैसे प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं योग करके। और हाँ, गर्भावस्था में कैसे योग करना। और देखो हार्ट के लिए तो ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। मैं कह रहा था अर्जुन की चाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोग्रेटी, हृदयामृत, और फिर अर्जुन घरवटी भी हमने बना दिए, लौकी का जूस बताते। हार्ट में चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, चाहे हार्ट में ब्लॉकेज हो, चाहे हार्ट की पल्पिटेशन ऊंची नीची हो, चाहे हार्ट के अंदर जो है छिद्र हो गया हो, किसी भी तरह से हार्ट की भी जो मांसपेशियां हार्ड हो जाती है, जैसे लीवर की हार्ड हो जाती है लीवर सिरोसिस में, तो वो सब भी ठीक हो जाता है लीवर फाइब्रोसिस में। ऐसे हार्ट एकदम हेल्दी। और ये पॉइंट दबा दो, ये पॉइंट दबाने से हार्ट अच्छा, बाईं तरफ से हार्ट, दाईं तरफ से लीवर अच्छा, और ये पिंडली और दबा दो, ओहो ये तो लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे ऐसे तो आज सारे उपाय बता दे रहे हैं स्वामी जी। एक सवाल जो रह रहा है कि मुझे परेशान करता है, पिंडलियों की मसाज कर ले। ये आज की जो पीढ़ी है स्वामी जी, बड़ा गड़बड़ झाला इन्होंने कर रखा है। बचपन में जिन चीज़ों को हम जानते नहीं थे कि दर्द दुख होता क्या है, सिर दर्द पैर दर्द क्या होता है ना, और बस खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी। लेकिन आजकल ज़रा से बच्चे जो हैं बीमारियों में गिरफ्तार। अब देखिए फैटी लीवर की परेशानी बिल्कुल कॉमन हो गई है। हमारे जो युवा हैं उनके जिगर में सूजन की दिक्कत दिखाई दे रही है, बच्चों का मेटाबॉलिक जो है फैटी लीवर बढ़ रहा है। अब स्वामी जी, ये युवाओं में, बच्चों में इतनी कम उम्र में आखिर ऑर्गन से जुड़ी इस तरह की परेशानी क्यों देखने को मिल रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बच्चे इतने चिप्स खाते हैं, इतनी चॉकलेट खाते हैं, इतनी आइसक्रीम खाते हैं, वो सारा अंदर जाके खतराई तो जमता है, वही तो खतरा बन रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सच में फैटी लीवर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लीवर में सूजन है, पेनक्रियाज में सूजन है, पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गैस, कब्ज,
छोटे छोटे बच्चों को कोलाइटिस हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं, इसलिए सब बच्चों को खाने के बाद एक तो वज्रासन करवाओ, और छोटे प्राणायाम भी बच्चों को जरूरी है स्वामी जी। अब घरों से कंप्यूटर गेम से बाहर निकालो, उनको खेल के मैदान में डालो, छोटे छोटे बच्चों से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराओ, ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। और बचपन में सीख लिया ना, फिर जिंदगी भर रोगों से बचे रहेंगे और बीमारियों के साथ बुराइयों से भी बचे रहेंगे, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, सब प्रकार के दोषों से, दुर्बलताओं से बचे रहेंगे। तो बचपन में योग के संस्कार तो डालने ही पड़ेंगे। ठीक कह रहे हो मेरे भाई। और बचपन में अगर मिस हो गया है कहीं, और अगर आप बड़े हो गए हैं तो बड़े होके भी सीख सकते हैं, देर कभी नहीं होती। तो योग करने का वक्त कभी गया नहीं है।